ठाकुर सेवा। हेलो राजेश, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? ठाकुर सेवा। काम न दुनियादारी से करेंगे, किंतु कैसे करेंगे? उधर ध्यान देंगे पूरा, किंतु अगले को ये आभास न हो कि जरूरत से ज्यादा हमारे प्रति इसकी दीवानगी है। जरूरत से ज्यादा संसार का दीवाना बनो, किंतु लिमिट में पकड़ो। लिमिट, अनलिमिटेड ठाकुर का दीवाना बनो। जिसने संसार को बनाया, जिसने इस संसार को बनाया, उसका अनलिमिटेड। अब देखो, जो जैसा होगा वैसा इस मेरे भाव को समझ लेगा। अब कलेक्टर साहब कलेक्टर के हिसाब समझेंगे, चपरासी साहब चपरासी के हिसाब से समझेंगे, हैं? अपनी जैसी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। अस्तु, दशम स्कंद के 55वां अध्याय की कौन कथा है? श्री प्रद्युम्न जी महाराज, जो पूर्व जन्मों में कामदेव के रूप में भगवान शिव के पास जब गए थे, भगवान शिव गुस्से में आकर के और उनको जला करके राख कर दिए थे। तो रति ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, ओ मारा नाथ, ओ मारा प्राणनाथ, सुनो मैं किसके सहारे हूँ? बता क्यों दुखी होती है? नहीं, आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं आप लोगों को? सुनाई दे रही है कि नहीं? पीछे वाले को बोलो ना। अगर जिसको सुनाई दे रहा हो हाथ खड़ा करो। सबको सुनाई दे रहा है? मैं समझा कि मैं बोल रहा हूँ। आज थोड़ा पेट में दर्द है थोड़ा सा, इसलिए श्री राम जय राम। ऐसे मैंने हनुमान जी से कह दिया है कि नाना पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ऐसे मीठा मीठा है, किंतु कंट्रोल हो जाएगा। हम भी उनको एक गिफ्ट करते हैं। हमारे बच्चे हमारे, हम भी कहते हैं लो आपको तो जब हम उनको गिफ्ट करते हैं, ये प्रेम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक। कि हम भगवान से अंधा प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? भगवान से हमें कैसे प्रेम करना है? अंधा। हम भगवान से अंधा प्रेम, सच्चा प्यार, वो दया का सागर है, बहुत दया। उसके याद में आंसू बहाना सीखो, उसके याद में, उसके विरह में विरहिणी बनना सीखो। एक बार गोपी तो बन के देखो, वो कैसे श्री कृष्ण स्वरूप में आपको अपना लेता है। किंतु गोपी तो बनना पड़ेगा। बस तो ये प्रसंग पे रति ने कहा, आप तो जगत के मालिक हो, मैं तो आपका बेटी हूँ। क्या बेटी का ख्याल बाप नहीं रखता है? आपको मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। आप नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन रखेगा? हम तो जैसे भी हैं आपके, हम भले हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं आपके, क्योंकि आपका स्वभाव है। हे दया के सागर, हे दीनबंधु, हे जगत के स्वामी, हे त्रिपुरा
असुर का नाश करने वाले त्रिपुरारी, इस बेटी को चरणों में स्थान दो, इस बेटी का ख्याल रखो, ध्यान रखो। आप नहीं ध्यान रखोगे तो कौन रखेगा? भगवान शिव ने कहा, पिता चिंता करने कोई जरूरत नहीं। चिंता करने कोई जरूरत नहीं। इधर आना छोड़ो। तो चिंता करने कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ कोई चिंता नहीं। जब जदुवंश कृष्ण अवतार, बेटी बेटी रो रही है तो बाप भी रो रहा है, और रोते हुए कहता है, बेटी जब जदुवंश कृष्ण अवतार होई हरण महामहिमा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई। क्या कह रहा हूँ राजेश भैया? भगवान शिव ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो झूठा नहीं है। मेरे नाम जो कह रहे हैं वह झूठा नहीं है। कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न। भगवान शिव ने जो वचन दिया माता रति को, वह समय पूरा होने का समय आ चुका है। क्या भगवान शिव ने कहा, वहां पर तू भी जाएगी, तू भाग बनाने वाली बनेगी, और तेरा पति वहां पर प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में जन्म लेगा। और जानते हो किसके यहाँ तेरा स्वामी कौन होगा? शंबरासुर। और फिर शंबरासुर का उद्धार करने के लिए ही तेरे पति का वहां प्राकट्य होने जा रहा है। तुम दोनों भगवान के लाडले हो, मेरे लाडले हो, और मेरा स्वभाव है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा वैसे ही करता हूं। सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? मैं अपने भक्तों की रक्षा वैसे ही करता हूं जैसे गुरु अपने शिष्य की रक्षा करता है, जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती है, जैसे पिता अपने पुत्र का, अपने औलाद का रक्षा करता है, वैसे ही मेरा नाम परमात्मा है। मैं भी वैसे ही अपने भक्तों की रक्षा। तुम चिंता मत करो। आइए, फिर क्या होगा मेरे भाई बहन?
आइए आइए श्री बंसीलाल जी महाराज स्वागत है। और रानी महाराज का बने ऐसे ही रानी महाराज तो आप बने बनाए हैं। ये तो आपसे प्यार करते हैं। आपका हमारा प्यार मालूम है कितना पुराना है, 25 साल पुराना है। और हमारा पहला प्यार है राजेश वर्मा। पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार। मेरा पहला प्यार कौन है? इस मनाशा नगरी का राजेश वर्मा, जो मेरे सदगुरु भक्त मंडल श्री परिवार का जो कथा करवाते हैं, उसका हमारा महामंत्री अध्यक्ष विनोद जी वर्मा, कोषाध्यक्ष संजय जी सोनी कुकड़ेश्वर एंड हमारे भक्तों की 11 जनों की टीम है। और जिसके संरक्षक हैं भागवत भगवान। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी इसी नीमच क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पे गौशाला का निर्माण और आश्रम का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। निर्माण होने जा रहा है, 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 होने जा रहा है, निर्माण होने जा रहा है, निर्माण होने जा रहा है। श्री राम जय राम। ये मैं नहीं कहता, ये भागवत भगवान कह रहे हैं। बात मानो पड़ेगा। श्री राम जय राम। क्योंकि कन्हैया का स्वभाव है, वो बात मानता है भक्तों की। नहीं बात मानेगा ना, मानेगा 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 मानेगा। वाह, श्री राम जय राम। शंभरासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कुर्सी पर रहते हैं ना, दिक्कत नहीं होगी। तो जो है शंभरासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। राक्षस है ना। हेलो माय डियर, राक्षस है। राक्षस किसको कहते हैं? श्री रामचरितमानस के माध्यम से कहते हैं। एक बार मैं और आप लोगों को याद दिला दूं, राक्षस किसको कहते हैं? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु नसन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी के जानो निस्तर सब। यो माता पिता गुरु मातृदेवो पितृदेवो गुरुदेव शास्त्रदेव संतदेव भक्तदेव का अपमान करता है, सताता है, उनको नहीं मानता है, दुख देता है, भगवान की पूजा नहीं करता है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता है, वह व्यक्ति को भगवान शिव ने कहा जो धर्म विरोधी होता है, धर्म के प्रति उसकी रुचि नहीं है, वह राक्षस है। ये दुर्गुण जिसमें हो वो राक्षस है। तो शंभरासुर ये सारे दुर्गुण। तत्पश्चात क्या होता है? श्री प्रद्युम्न जी महाराज इस बार क्या कह रहा हूं? श्री प्रद्युम्न जी महाराज इस बार मछली के पेट से प्रकट हुए। एक बहुत बड़ी मछली मल्लाहों के जाल में फंस गई। और बात का ऊपर कथा सुनाई। कथा तो होती रहती यार, बात ठीक है। श्री राम जय राम। बाबा जी कहते हैं कि श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जब प्राकट हुआ तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।
शंबरासुर के पास आया। शंबरासुर ने कहा कि इस मछली के पेट को फाड़ो। फाड़ा गया तो उसमें से प्रद्युम्न जी महाराज निकले। बोले कि अरे इसमें से मनुष्य, चलो अब इसकी सारी व्यवस्था हमारे तरफ से होगी। हमारे भात बनाने वाली जो रसोईया है ना, वो इसका ख्याल रखेगी, ध्यान रखेगी, एक तरह से पालेगी, पोषेगी। श्री प्रद्युम्न जी महाराज देखते देखते बहुत थोड़े समय में जवान युवावस्था, कन्हैया के बेटे थे, छोटे मोटे के बेटे थे क्या, वो तो क्षण मात्र में विराट बन जाए, जिसका नाम है कान्हा। तो मेरे बाके बिहारी तो इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाए। बेटी रो रही है तो बाप भी रो रहा है, और रोते हुए कहता है, बेटी जब कृष्ण अवतारा होई कृष्ण तनया हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई। क्या कह रहा हूँ राजेश भैया? भगवान शिव ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो झूठा नहीं है। मेरे नाम जो कह रहे हैं वह झूठा नहीं है। कृष्ण तनया हो इहि पतित बचन अन्यथा कोई भगवान शिव ने जो वचन दिया माता रति को, वह समय पूरा होने का समय आ चुका है। क्या भगवान शिव ने कहा, वहां पर तू भी जाएगी, तू भाग बनाने वाली बनेगी, और तेरा पति वहां पर प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में जन्म लेगा। और जानते हो किसके यहाँ तेरा स्वामी कौन होगा? शंबरासुर। और फिर शंबरासुर का उद्धार करने के लिए ही तेरे पति का वहां प्राकट्य होने जा रहा है। तुम दोनों भगवान के लाडले हो, मेरे लाडले हो, और मेरा स्वभाव है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा वैसे ही करता हूं। सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया?
मैं अपने भक्तों की रक्षा वैसे ही करता हूँ जैसे गुरु अपने शिष्य की रक्षा करता है, जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती है, जैसे पिता अपने पुत्र का, अपने औलाद का रक्षा करता है, वैसे ही मेरा नाम परमात्मा है, मैं भी वैसे ही अपने भक्तों की रक्षा। तुम चिंता मत करो। आइए, फिर क्या होगा मेरे भाई बहन? आइए आइए, श्री बंसीलाल जी महाराज स्वागत है। रानी महाराज का बनना है, जैसे ही रानी महाराज तो आप बने बनाएंगे हैं। ये तो आपसे प्यार करते हैं, आपका हमारा प्यार मालूम है कितना पुराना है, 25 साल पुराना है। और हमारा पहला प्यार है राजेश वर्मा, पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार। मेरा पहला प्यार कौन है? इस मनाशा नगरी का राजेश वर्मा, जो मेरे सदगुरु भक्त मंडल से परिवार का जो कथा करवाते हैं, उसका हमारा महामंत्री अध्यक्ष विनोद जी वर्मा, कोषाध्यक्ष संजय जी सोनी कुकड़ेश्वर एंड हमारे भक्तों की 11 जनों की टीम है, और जिसके संरक्षक हैं भागवत भगवान। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी इसी नीमच क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पे गौशाला का निर्माण और आश्रम का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है, निर्माण 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 होने जा रहा है, होने जा रहा है, निर्माण होने जा रहा है, निर्माण होने जा रहा है। श्री राम जय राम। ये मैं नहीं कहता, ये भागवत भगवान कह रहे हैं, बात मानो पड़ेगा। श्री राम जय राम। क्योंकि कन्हैया का स्वभाव है, वो बात मानता है भक्तों की। कहीं बात मानेगा ना, मानेगा 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 मानेगा। वाह, श्री राम जय राम। शंकराचार्य का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कुर्सी पर रहते हैं ना, दिक्कत नहीं होगी। तो यह है शंकराचार्य का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। राक्षस है ना, हेलो माय डियर, राक्षस है। राक्षस किसको कहते हैं? श्री रामचरितमानस के माध्यम से कहते हैं। एक बार मैं और आप लोगों को याद दिला दूं, राक्षस किसको कहते हैं? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी के जानो मुस्तर सब। यो माता पिता गुरु मातृदेवो पितृदेवो गुरुदेव शास्त्रदेव संतदेव भक्तदेव का अपमान करता है, सताता है, उनको नहीं मानता है, दुख देता है, भगवान की पूजा नहीं करता है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता है, वह व्यक्ति को भगवान शिव ने कहा जो धर्म विरोधी होता है, धर्म के प्रति उसकी रुचि नहीं है, वह राक्षस है। ये दुर्गुण जिसमें हो वो राक्षस है। तो शंभरासुर ये सारे दुर्गुण तत्पश्चात क्या होता है? श्री प्रद्युम्न जी महाराज इस बार क्या कह रहा हूं, श्री प्रद्युम्न जी महाराज इस बार मछली के पेट से प्रकट हुए। एक बहुत बड़ी मछली
मल्लाहों के जाल में फंस गई और बात का ऊपर कथा सुनाई। कथा तो होती रहती यार, बात कर ठीक है ना। श्री राम जय राम। बाबा जी कहते हैं कि श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जब प्राकट हुआ तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। शमला सिंह के पास आया। शमला सिंह ने कहा कि इस मछली के पेट को फाड़ा गया था, उसमें से प्रद्युम्न जी महाराज निकले। बोले कि अरे इसमें से मनुष्य। चलो अब इसकी सारी व्यवस्था हमारी तरफ से होगी। हमारी भात बनाने वाली जो रसोईया है ना, वो इसका ख्याल रखेगी, ध्यान रखेगी, एक तरह से पालेगी पोषेगी। श्री प्रद्युम्न जी महाराज देखते देखते बहुत थोड़े समय में जवान युवा अवस्था। कन्हैया के बेटे थे, छोटे मोटे के बेटे थे क्या? वो तो क्षण मात्र में विराट बन जाए, जिसका नाम है कान्हा। तो मेरे बाके बिहारी तो इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाए। जिसकी रक्षा हया करता है, जिसकी रक्षा चार हाथ वाला करता है, तो 2 हाथ वाला उसका बार बार टेढ़ा नहीं कर सकता। इसलिए कहता हूँ भगवान से प्रेम करना चाहिए। तुम्हारे घर में तो हमारा बच्चा है। अस्तु आइए प्रसंग पे। तो
क्या होता है कि प्रद्युम्न जी महाराज के बारे में सब कुछ बता दिया श्री नारद जी महाराज, सब कुछ बता दिए, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इस तरह हुआ, उस तरह हुआ, यही इसकी मृत्यु का कारण प्रद्युम्न जी महाराज ही होंगे। आगे सम्रासुर का उद्धार नहीं यहाँ पर होगा और वहीं भगवान प्रद्युम्न जी महाराज सम्रासुर का उद्धार करने का मानस बना चुके हैं। और आपने सम्रासुर को ललकारा, अरे सम्रासुर तेरा काल बनकर के मैं आया हूं, मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूं, आ मुझसे युद्ध कर। मैं भगवान श्याम सुंदर का लाडला बेटा प्रद्युम्न तुझसे युद्ध करना चाहता हूं। दोनों में गला युद्ध प्रारंभ हुआ, मुष्टिका युद्ध प्रारंभ हुआ और सम्रासुर ने माया का प्रयोग किया। प्रद्युम्न ने कहा, पता है मेरे बाप कौन हैं? मायापति हैं। मेरे पिता जिनके वीर्य से मेरी उत्पत्ति हुई है वो मायापति हैं। ध्यान रख, जो तेरा माया फाया कोई काम नहीं करेगा मेरे ऊपर। तो सम्रासुर घबरा गया। हमारे एक भक्त कहते हैं कि गुरुदेव, दुश्मन को उसकी औकात उसके मुख पर बता देना चाहिए कि उसका हिम्मत पहले ही टूट जाए, धराशायी हो जाए और वो फिर अपने सामने सीना तान के ना खड़ा हो। सही है, बात में तो है। सम्रासुर को ललकारा, सम्रासुर के अनेक प्रकार की बुराइयां किया, बताया क्या कि तू मेरा क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, तू माया का प्रयोग कर रहा है, मैं मायापति का बेटा हूं। बहुत कुछ हुआ, अंतिम में प्रद्युम्न जी महाराज के द्वारा उद्धार हुआ। सम्रासुर का देवताओं ने घंटियां बजाया। भगवान श्याम सुंदर, जामवती, सत्यभामा आदि 8 महारानियों के साथ विवाह के बंधन में बनते हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास तो 16,108 है। अनेक युगों से होता रहा है भाई, बार बार रामावतार होता है, बार बार कृष्णावतार होता है, बार बार 24 अवतार होता है, बार बार हम लोग भी इस धरती पर आते हैं। तो बार बार, एक बार भी कौन था? कोई एक बार आता होगा, कोई आता होगा। यहां तो भगवान बार बार आता है। भगवान का स्वभाव क्या स्वभाव है? वे अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। 16,100 आप आगे बंदी खाने से मुक्त करके भगवान 16,108 बन जाएंगे। आपके हमारे शरीर में भी 16,108 नारियां हैं, नारियां पता करना है। तो सबके स्वामी हैं नारायण। मानस का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित से कहते हैं, भगवान श्यामांतक मणि ला करके
जिसका था उसको जेलते हैं, शतधन्वा का उद्धार करते हैं, अतुरी द्वीप से द्वारका का पदार्पण होता है द्वारकापुरी में। भगवान श्री कृष्ण के अनेक विवाह होते हैं। भगवान भौमासुर का उद्धार करके भौमासुर के जेल खाने में बंद 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराता है। उनका हाथ पकड़ करके बंदी खाने से बाहर निकालता है। ध्यान रखना, क्या जो हाथ पकड़ लेता है, आपका जो हाथ पकड़ लेता है, हाथ कौन पकड़ता है? जिसको निभाना है, जिसको निभाना है। आपका हाथ कौन पकड़ेगा? आपका हाथ वही पकड़ेगा जो आपका जन्म जन्म से आपका होगा, सभी नहीं पकड़ेगा। आप उसी का हाथ पकड़ोगे जिसका जन्म जन्म से हाथ पकड़ते गहराई में। वो राजकुमारी ने कहा, आपने हमारा हाथ पकड़ा, तो जो हाथ पकड़ेगा उसको विवाह करना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा हाथ पकड़ने वाले विवाह करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, कोई किसी का हाथ मत पकड़ना, नहीं लफड़ा हो जाएगा। हाँ, किसी कुमारी कन्या का हाथ मत पकड़ना, विवाहिता का भी हाथ मत पकड़ना, दूर से बात करना। क्या करना? दूर से। क्योंकि मैंने सुना है ये लोग आग हैं, इनसे जितना बन सके दूर रहो, नहीं तो जल करके राख हो जाओगे। नारी जाति आग है, आग आग। जितना साधु संत महात्मा क्यों कहते हैं मां बहना, ओ बहना, उनको राखी बांध दे। क्यों? वो डरपोक होते हैं, डरते हैं कि जल जाएंगे भैया, जलने से अच्छा है दूर से ही। कुछ समझ में आया? नहीं आया? हमारे वीर शिव, हमारे महाराणा प्रताप, बड़े बड़े योद्धा। एक बार की घटना, हमारे कोटा के पास बूंदी है राज, बूंदी रजवाड़ा, उसके राजा रत्न सिंह दिल्ली गए हुए थे। कह दो चुपचाप रहने के लिए, बातें ना करें, हेलो मुंह बंद करके बैठो। तो गए थे, तो वहां की उस मुगल साम्राज्य की राजकुमारी उनके रूप के ऊपर आसक्त हो गई। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। देखो, हमारे अंदर जब तक मणि है तब तक इसकी सुंदरता है, और मणि गायब, सुंदरता गायब। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, साधु हो या बाबू हो, छोरा हो या छोरी हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, जवान हो या बूढ़ा हो। देखते हो ना, मुंह से बूढ़े लोगों के चेहरा लाल लगता है, जैसे कि मैंने तो एक पोता को देखा, बोला बाबा मैं आपका पप्पी ले लूं। उसने कहा तेरे को पप्पी लेने के लिए मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, जा अपने बाप का पप्पी ले। तो उनका गाल लाल नहीं है, आपका गाल लाल है, इसलिए पप्पी लेना चाहता हूँ। पोते ने कहा बाबा को, बाबा ने कहा नहीं 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 नहीं। वो क्या लालिमा है? वो लालिमा है, ये चेहरे का तेज क्या है, चमक क्या है? मणि का प्रभाव है। मणि, हर जगह मणि का ही तो प्रभाव है। मणि है तो सब है, मणि नहीं है तो कुछ नहीं है। टेटे पिस, गाड़ी पंचर, कुछ नहीं मिलेगा।
तो क्या हुआ, आ जाओ सब आ जाओ। तो क्या होता है कि राजा रतन सिंह से वह राजकुमारी ने कहा कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, प्रशंसा गान करने लगे। ध्यान देना, जब कोई नारी कोई कन्या तुम्हारी प्रशंसा गान करने लग जाए तो तुरंत उससे दूरी बना लो, और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो क्या होता है, पधारा होता हो, तो क्या होता है कि राजा रतन सिंह तुरंत राजकुमारी जी बस ए में आया, ए में बस तुरंत आ रहा, आए फटाफट। और अपने राजस्थान में ऊँटनी होती है, वो बहुत तेज दौड़ती है, उसको ऐसा तैयार किया जाता है तेल पिला पिला के, वो इतना वेग से दौड़ती है कि घोड़ा दौड़ेगा 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो वो दौड़ेगी 1 घंटा में 150 किलोमीटर। हाँ, उसको ऐसे तैयार किया जाता है राजस्थान में। तो वह तुरंत ऊँटनी का सवारी किए और पवन वेग से बूंदी में आ गए। रानी को बुलाया, रानी के पास समाचार तुरंत, जल्दी मैं मात्र 1 घंटा के तेरे पास आया हूं, जल्दी फटाफट पूजा करो और मुझे विदा करो। महारानी ने पूजन किया, वंदन किया, पूजन किया, वंदन किया, नारी धर्म निभाया और फटाफट फिर उठनी पर दिल्ली पहुंच गई और राजकुमारी के पास गए। बोले राजकुमारी जी मैं आ गया। तो अब आके क्या होगा, जा निकल जाए यहाँ से, हट, भग जा। अब आके क्या होगा, यानी तू तेजहीन हो गया, बोलो ना, तेजहीन हो गया, अब तेरी जरूरत नहीं है। बेटा जाओ अपने राजा के पास, हमारे पास से लाओ। ये सारा लफड़ा है, हर जगह मणि का ही प्रभाव है। बाजार में जाओ तो मणि, घर में आओ तो मणि, गृहस्थ आश्रम जीवन में रहो तो मणि, साधु जीवन में रहो तो मणि। जहां नहीं है मणि वहां कुछ नहीं है। आइए भौमासुर के साथ युद्ध करके 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करा करके और जो है क्या करते हैं, तो भौमासुर मारा गया, राजकन्याएं मुक्त हुई। भगवान उनके साथ शुभ समय में विवाह के बंधन में बंधे। और फिर क्या होता है, एक दिन की घटना, भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी जी की, क्या कह रहा हूं, देखो मैं पूछ सकता हूं, जो नहीं बताएगा तो कल उसके तरफ से काजू बादाम किशमिश की प्रसाद बटवाना पड़ेगा, ध्यान दो। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देख भाया, महारानी साहिबा सुनिए, आप हमारी प्रशंसा मत करो। मेरा क्यों, नारी का धर्म अपने पति की प्रशंसा गान करना। तो नहीं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं। भाई मैंने गुरुजनों से सुना है, रुक्मिणी ही कृष्ण है, कृष्ण ही रुक्मिणी है, राधे श्याम है, श्याम ही राधे, शिव ही पार्वती है, पार्वती ही शिव है, राम ही सीता है, सीता ही राम है। आंख बंद मत करो, आंख खोल करके कथा सुनो।
चश्मा उतार दो। हाँ, कथा सुनो। जो आँख बंद करेगा दंड हो जाएगा, ध्यान दो। हाँ, इतना दुख से पेट दर्द हो रहा है तो अभी कथा सुना रहा हूँ तुमको। फिर जो है नींद निकाल लेते हो, नींद नहीं निकालना, सब मैं समझता हूँ। आइए प्रसंग पे। हाँ, जब कहता हूँ तो अरे हम भी आइए। श्री भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी जिसे कहते हैं कि हमारी प्रशंसा दान मत करो, उससे अभिमान आता है। ध्यान रखना, अगर कोई आपकी प्रशंसा दान करे तो हाथ जोड़ के कहो कि हे नाथ हमारे अभिमान को मत बढ़ाइए। क्या कह रहा हूं, सुनाई दे रहा है? दोनों बातुनी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बातुनी श्री राम जय जय राम। इसलिए कथा का आनंद लिया जाए और मनोव्रत धारण करके क्या बोला जाए? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नाचे बिहारी नंदलाल मेरो है, नाचे बिहारी नंदलाल मेरो है। खाना मेरो है, खाना मेरो है, गोपाल मेरो है। आँखें चुराए नंदलाल मेरो है, आँखें चुराए नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कि घोड़ा दौड़ेगा 1 घंटा में 50 किलोमीटर तो वो दौड़ेगी 1 घंटा में 150 किलोमीटर। हाँ, उसको ऐसे तैयार किया जाता है राजस्थान में। तो वह तुरंत ऊँटनी का सवारी किए और पवन बेग से बूंदी में आ गए। रानी को बुलाया, रानी के पास समाचार तुरंत, जल्दी मैं मात्र 1 घंटा जो तेरे पास आया हूं, जल्दी फटाफट पूजा करो और मुझे विदा करो। महारानी ने पूजन किया, वंदन किया, पूजन किया, वंदन किया, नारी धर्म निभाया और फटाफट फिर उठनी पर दिल्ली पहुंच गई और राजकुमारी के पास गए। बोले राजकुमारी जी मैं आ गया। तो अब आके क्या होगा? जा निकल जाए यहाँ से, हट भग जा। अब आके क्या होगा? यानी तू तेजहीन हो गया। बोलो ना, तेजहीन हो गया, अब तेरी जरूरत नहीं है। बेटा जाओ अपने राजा के पास, हमारे पास से लाओ। ये सारा लफड़ा है, हर जगह मणि का ही प्रभाव है। बाजार में जाओ तो मणि, घर में आओ तो मणि, गृहस्थ आश्रम जीवन में रहो तो मणि, साधु जीवन में रहो तो मणि। जहां नहीं है मणि वहां कुछ नहीं है। आइए भौमासुर के साथ युद्ध करके 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करा करके और जो है क्या करते हैं? तो भौमासुर मारा गया, राजकन्याएं मुक्त हुई। भगवान उनके साथ
शुभ समय में विवाह के बंधन में बंधे और फिर क्या होता है, एक दिन की घटना, भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी जी की, क्या कह रहा हूं, देखो मैं पूछ सकता हूं, जो नहीं बताएगा तो कल उसकी तरफ से काजू बादाम किशमिश की प्रसाद बटवाना पड़ेगा, ध्यान डाल। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देख भाया महारानी साहिबा सुनिए, आप हमारी प्रशंसा मत करो, मेरा क्यों, हमारी का धर्म अपने पति की प्रशंसा गान करना। हाँ तो नहीं 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 नहीं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं भाई। मैंने गुरुजनों से सुना है रुक्मिणी ही कृष्ण है, कृष्ण ही रुक्मिणी है, राधे श्याम है, श्याम ही राधे, शिव ही पार्वती है, पार्वती ही शिव है, राम ही सीता है, सीता ही राम है। आंख बंद मत करो, आंख खोल करके कथा सुनो, चश्मा उतार दो, हाँ कथा सुनो, जो आंख बंद करेगा दंड हो जाएगा, ध्यान दो। हाँ इतना दुख से पेट दर्द हो रहा है तो अभी कथा सुना रहा हूँ, फिर जो है नींद निकाल लेते हो, नींद नहीं निकालना, सब मैं समझता हूँ। आइए प्रसंग पे, हाँ जब कहता हूँ तो अरे हम भी आइए। श्री भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी जिसे कहते हैं कि हमारी प्रशंसा गान मत करो, उससे अभिमान आता है। ध्यान रखना, अगर कोई आपकी प्रशंसा गान करे तो हाथ जोड़ के कहो कि हे नाथ हमारे अभिमान को मत बढ़ाइए। क्या कह रहा हूं, सुनाई दे रहा है? दोनों बातुनी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बातुनी श्री राम जय जय राम। इसलिए कथा का आनंद लिया जाए और मनोव्रत धारण करके क्या बोला जाए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
का विवाह हुआ उस समय कन्हैया की उम्र थी 6 साल और रुक्मिणी जी का उम्र था 12 साल। इतने छोटे उम्र में विवाह हुआ। बताओ काना का यानी दूल्हे से भी दोगुना। तो लोगों ने कहा कि जिसकी बहू बड़ी होती है उसका बड़ा भाग होता है। बोलो ना, बड़ी बहू बड़ी भाग। भाई पति से अगर ज्यादा उम्र की पत्नी है तो समझ लो उस पति का बहुत बड़ा भाग्य है। हाँ जी, मैं नहीं कहता हूं, लिखा है। कन्हैया की उम्र छोटी सी है। कन्हैया बाल बालों के साथ, गायों के साथ, भक्तों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। राजकाल आदि सब करते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटे से मेरो मदन। क्या कह रहा हूँ, बातचीत बंद। तो तो क्या होता है मेरे भाई बहन, श्री राम जय राम। श्री रुक्मिणी जी ने कहा, नाथ मैं आपकी दासी, आपकी सेविका हूँ, आपका भक्त हूँ। तो हमारे यह निवेदन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। अन्यदाता हम जो प्रशंसा करेंगे, तो कन्हैया ने कहा मैं भी करूंगा। तो कोई बात नहीं, दोनों बराबर कर गए। बस प्रशंसा गान दोनों तरफ से शुरू हो गया। रुक्मिणी जी थोड़ा ज्यादा ही प्रशंसा कर दी। कन्हैया ने कहा अच्छा, तो जब मैं इतना सुंदर था, आप कह रही हो कि आप विश्व, आप सारे संसार में विश्व सुंदर, जैसे मैं विश्व सुंदरी हूँ वैसे आप भी विश्व सुंदरी थे। आपके इतना तो कोई सुंदर है ही नहीं। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि जब आप मुझसे इतना प्यार करती थी, इतना मानती थी, इतना ये होती थी, तो आपको क्या कह रहा हूं, आपको जो है बहुत जल्दी पहले ही आ जाना चाहिए था। देखो, एक संत कहते हैं, एक भक्त कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि सुंदर बनना है तो सद्गुणों से अपने आप को सजाओ। काहे कारणों, सद्गुणों से अपने आप को सजाओ। ये पेंटिंग पेंटिंग करने में कोई फायदा ठीक है, करना पड़े, समाज में रहते हैं तो करना पड़े, हम भी करते हैं। हाँ ठीक है, हम आपके जैसे नहीं करते हैं तो हम भी करते हैं, नहाते हैं, ये दैनिक पेंटिंग करना ही तो हुआ है। तो भाई बहुत से वक्ता आजकल कुचारा करते हैं। मैं टीवी पर देख रहा था, एक वक्ता था ऐसे दुल्हन के जैसा अपने आप को सजाया था, और तो जो है, और एक मैया का पैर दबा रहा था, पैर। मैंने कहा अच्छा, बड़े अच्छे नाटक कर लेते हो भाया, तुम वक्ता हो और फिर तुमको क्या जरूरत थी दुल्हन के जैसा सजने जाने के लिए ब्यूटी, और उसमें क्या बोलते हैं ब्यूटी पार्लर में आपको आप तो तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम साधु हो, तुम वक्ता हो, तुम गुरु के पद पर बैठे हो और ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने आप को सजा रहे हो। क्या चीज का तू साधु? फिर मैं जानती ही हूँ अपन तो फिर जब शुरू हो जाते हैं तो फिर 108 श्लोक सुनाए हुए फिर रुकते नहीं है, क्योंकि शुरू में
जब घर से भाग करके गए, माता पिता सबको छोड़ छाड़ करके जब गए, तो नागा साधु बने। जानते हैं नागा साधु कितने खूंखार होते हैं और कितना गालियां देते हैं और कितना मारते हैं। किंतु अब राम जी महाराज ने सब छोड़ छाड़ दिया और बन गए श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं तो हम लोग साधुओं की फौज हुआ करते थे, फौज, साधुओं की फौज हुआ करते थे। नागा साधु क्या होते हैं? वो साधुओं की फौज है। उससे एक प्रधानमंत्री भी कांपता है, कहता अरे नागा साधु है, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। जब जिससे प्रधानमंत्री कांपता है और छोटे मोटे की तो बात ही छोड़ो, एरू गरू नत्थु करे कि छोड़ो, हैं?